2024 में जीतेगी इंडिया, हारेगी बीजेपी। नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। क्या बीजेपी और मोदी का 2024 में हो जाएगा देश से सफाया, या कांग्रेस का विपक्ष वाला महागठबंधन इंडिया केंद्र में सरकार बना के 2024 में रच डालेगी इतिहास। इससे पहले आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको जिला बाई जिला और राज्य बाई राज्य 543 सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है निकल कर आप बिहार राज्य। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों पर एक नजर डाल लेते हैं तो भाजपा के एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर आप पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्य में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। इस लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं तो भाजपा के एनडीए खाते में 12 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 30 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो भाजपा के एनडीए खाते में 47 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 40 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर आ रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं तो भाजपा के एनडीए खाते में यहाँ पर झटका लग सकता है भाजपा के लिए। भाजपा के एनडीए खाते में 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन के खाते में 28 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 12 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 लोकसभा सीटों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ यहाँ पर बढ़त बनाता नजर आ रहा है। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 20 सीटें आ सकती हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें। भाजपा के एनडीए खाते में 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 21 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 लोकसभा सीटें हैं। 39 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 12 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 24 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर आ रहा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो भाजपा के एनडीए खाते में 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 10 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट आ सकती है। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों पर भी आंध्र प्रदेश की में भी एक नज़र डाल लेते हैं तो भाजपा के एनडीए खाते में 9 सीटें आ सकती हैं इस बार। भाजपा के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है आंध्र प्रदेश में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीटें आ सकती हैं और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 26 लोकसभा सीटों में भाजपा के एनडीए खाते में इस बार 16 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर केरल।
केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 4 सीटें आ सकती हैं इस बार 2024 के चुनाव में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकलेगा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं राजस्थान की पे। तो भाजपा के एनडीए खाते में 11 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टी खाता यहाँ खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 17 सीटें और एआईएमआईएम ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और केसीआर की बीआरएस पार्टी खाते में मिलाकर 8 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं असम की। तो भाजपा के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। मोदी अमित शाह को असम में बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है इस बार 2024 के चुनाव में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 12 सीटें आ सकती हैं और अन्य पार्टी खाता यहाँ खुलता नहीं आ रहा असम में। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट आ सकती है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा दिल्ली। दिल्ली राज्य में लोकसभा की 7 सीटें हैं और भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें और अन्य का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टियों के यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं और 13 लोकसभा सीटों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं पंजाब की पे। तो कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें आ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी के एनडीए नहीं भाजपा के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी को पंजाब में बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है इस बार और अन्य का भी यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर आ रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो भाजपा के एनडीए खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें आ सकती है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी के यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। भाजपा के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें और अन्य का भी यहाँ खाता खोलता नहीं